Disclaimer: this video is for informational purpose only and is not a substitute for professional medical advice. Please consult your healthcare provider before starting any new supplements or making significant changes to your diet. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है खवातीन के लिए खास तौर पे, और वो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। दुनिया भर में लाखों करोड़ों खवातीन ऐसी हैं जो कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी का शिकार हैं, और इसका इम्पैक्ट आता है उनकी ओवरऑल हेल्थ पे। तो आइए डिस्कस करते हैं कि विटामिन डी क्यों जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोन हेल्थ। हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से अक्सर जो इनकी बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी होती है उनके बहुत ज्यादा फ्रैक्चर्स पड़ते हैं, हड्डियों में दर्द, और आप लोग काफी लेथार्जिक फील करते हो, बहुत जल्दी सुस्त पड़ जाते हो या लेथार्जिक फील करते हो। तो ये चीज विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। इसके अलावा विटामिन डी आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। खुदा ना खास्ता कोई बीमारी होती है छोटी मोटी, तो जो है आपका इम्यूनिटी लेवल होता है जो कि आपकी बीमारियों से फाइट करता है। तो अगर आपके अंदर जो है वो विटामिन डी लेवल नॉर्मल होगा तो आप जो है वो बीमारियों से बहुत अच्छी तरह से फाइट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि हम खवातीन में बहुत आम है, और वो है हमारे मूड स्विंग्स और हमारी मेंटल हेल्थ। अक्सर ये होता है कि हम लोग बिला वजह बहुत सैड फील करने लगते हैं, वेदर चेंज की वजह से, जगह की वजह से, कोई भी रीजन हो सकता है, और समटाइम्स वैसे ही हम लोग बहुत सैड डाउन फील करते हैं। तो उस चीज के लिए जो है विटामिन डी बहुत जरूरी है, और मतलब उससे ये होता है कि आप जो है वो बहुत कम चांसेस हो जाते हैं आपके डिप्रेशन की तरफ जाने के। तो इस वजह से भी विटामिन डी हमारे अंदर नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। इसी तरह से खवातीन फेस करती हैं हार्मोनल इम्बैलेंस, और इस चीज में भी विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मेनोपॉज की वजह से, मेंस्ट्रुएशन की वजह से, या फिर प्रेगनेंसी की वजह से जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो विटामिन डी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सच प्रॉब्लम्स और सच केसेस। अब हम आ जाते हैं इस तरफ कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से विटामिन डी की हमारे अंदर कमी हो सकती है। तो सबसे जो मेन सोर्स है ना विटामिन डी का, दैट इज सनलाइट, यानी धूप। जो हमारी सूरज की रोशनी होती है, धूप होती है। तो पुराने वक्तों के लोग, जैसा कि आप लोग जानते हैं, चारपाइयों पे बैठ जाते थे, बाहर गपशप लगती थी, खेतों वगैरह में काम होते थे, सारी एक्टिविटीज जो थी ना वो बाहर की थी। अब सारी एक्टिविटीज घरों के अंदर की हो गई हैं, जहाँ पे सनलाइट उस तरह से नहीं आती। हम लोग अवॉइड करते हैं एज मच एज पॉसिबल सूरज को। तो एक तो ये सबसे बड़ा रीजन है विटामिन डी की कमी का। फिर प्रेग्नेंट लेडीज में या फिर ब्रेस्ट फीडिंग जो करवाती हैं उनमें विटामिन डी की कमी हो सकती है। इसके अलावा एज के साथ साथ भी विटामिन डी की कमी हो सकती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमारी डाइट में उस तरह के फूड्स होते ही नहीं जो विटामिन डी रिच हो, और अगर होते भी हैं तो वो इतने कम होते हैं कि उनको लेने से हमारी कोई जो अंदर की डेफिशिएंसी है, अगर हमारे अंदर डेफिशिएंसी है तो वो डेफिशिएंसी पूरी नहीं होती। अब सबसे इजी और कन्वीनियंट वे क्या होता है विटामिन डी लेने का, वो ये होता है कि हम लोग सप्लीमेंट्स लेना शुरू करते हैं, और सप्लीमेंट्स बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। लेकिन ऑब्वियसली हम डॉक्टर के कहे बगैर, डॉक्टर की जो है मशवरे के बगैर जो है वो हम ऐसे कोई भी सप्लीमेंट यूज नहीं कर सकते। सप्लीमेंट्स का बेनिफिट ये होता है कि एक तो वो लेडीज जो बहुत ज्यादा फिजिकल काम करती हैं उनके लिए बेनिफिशियल है। बहुत सारी ऐसी जगहें, या हमारा जिस तरह का लाइफ स्टाइल है, घरों में छुप के बैठने वाला या ऑफिस में छुप के, सूरज से छुप के काम करने वाला, तो उन केसेस में जो है ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है। यानी इनका इनटेक जितना आपको डोज आपका डॉक्टर बताएगा, इसके अलावा आपने यूज नहीं करना। तो वो जो है हमारे लिए बेनिफिशियल होता है इन द लॉन्ग रन। कोई भी बीमारियां वगैरह आ जाए तो उससे फिर हम फाइट कर सकते हैं और हम डेफिशिएंसी से बचे रहते हैं। जैसे बाकी विटामिन की सप्लीमेंट्स हम लेते हैं, इसी तरह से विटामिन डी की भी इंपॉर्टेंट है, बट नॉट विदाउट कंसल्टिंग योर डॉक्टर। इसमें मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती चलूं कि डॉक्टर से कंसल्ट करने के पे मैं बार बार क्यों जोर दे रही हूँ, और डॉक्टर से कंसल्ट करना क्यों जरूरी है। इट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज डॉक्टर जो है वो, आप पहले तो अपने विटामिन डी लेवल चेक कराएंगे, ठीक है, और रिपोर्ट डॉक्टर के पास ले जाएंगे, या डॉक्टर आपके विटामिन डी लेवल चेक करेंगे, और फिर वो आपको बताएंगे कि आपके अंदर कमी है विटामिन डी की या ज्यादती है। बिकॉज डेफिशिएंसी यानी कमी विटामिन डी की वो तो खतरनाक है ही, लेकिन ज्यादती भी उतनी ही खतरनाक है। यानी अगर आपके अंदर ज्यादा हो जाती है विटामिन डी तो ये आपके लिए टॉक्सिक है। इट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एट ऑल। सो आप, जाहिर सी बात है, डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर जो है वो आप विटामिन डी या कोई भी सप्लीमेंट नहीं ले सकते।
इसी तरह से जो लोग एक्सेसिव सप्लीमेंट्स ले लेते हैं उनके अंदर टॉक्सिसिटी आ जाती है विच इज डेंजरस। ऑब्वियसली फिर वही बात आ जाती है कि डॉक्टर से तो आपको कंसल्ट करना ही पड़ेगा बिफोर स्टार्टिंग विटामिन डी और बिफोर नॉट स्टार्टिंग विटामिन डी। अब सब लेडीज ने क्या करना है कि पहली फुर्सत में जाके अपना विटामिन डी लेवल चेक करना है, करवाना है। और खासकर वो खवातीन जिनको बहुत ज्यादा लेथार्जिक फील होता है, मूड डाउन लगता है उनको बहुत ज्यादा, तो जो है आप काम करते हुए थक जाती हैं, कोई बोन्स में दर्द वगैरह है, तो इट्स बेटर कि आप अपना जो है वो विटामिन डी लेवल चेक करवाएं कि ये नॉर्मल है, आपको डेफिशिएंसी है या खुदा ना खास्ता बढ़ा हुआ है। बढ़े हुए में भी बहुत सारे अजीबो-गरीब सिम्पटम्स होते हैं, मतलब बोन्स का पेन बढ़े हुए में भी मैंने सुना है लोगों को, लेकिन ऑब्वियसली आपको डॉक्टर्स ज्यादा बेहतर गाइड करेंगे। इसके अलावा आपने खुद भी रिसर्च करनी है और मैं भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करने की पूरी कोशिश करूंगी कि कौन से ऐसे फूड्स हैं जो विटामिन डी रिच हैं। मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आप अपने कोई एक्सपीरियंसेस इस बारे में कमेंट बॉक्स में शेयर करना चाहें। इससे बहुत सारी खवातीन को भी हेल्प मिलेगी कि अगर आपका विटामिन डी लेवल नीचे था या आपका विटामिन डी लेवल ज्यादा हो गया तो आपने क्या फील किया, क्या फेस किया। इसके अलावा मैं बहुत मुझे खुशी होगी कि अगर कोई डॉक्टर्स जो हैं वो मेरे फॉलोअर्स में हैं या सब्सक्राइबर्स में हैं तो वो भी बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि किस तरह से लेना चाहिए, लाइक बेसिकली बता के आई एम अ डॉक्टर एंड देन यू कैन टेल द व्यूअर्स इन द कमेंट सेक्शन कि किस तरह से इस चीज को और हम बेहतर कर सकते हैं, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन। हमारा एक बहुत छोटा सा स्टेप यानी विटामिन डी का लेवल चेक कराना हमारी सेहत के लिए इतना बेनिफिशियल हो सकता है जिसके आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि अगर आप अपने डेली लाइफ में ये छोटे छोटे हर्डल्स फील फेस कर रहे हैं, जैसे डाउन होना, मूड का डाउन होना या लेथार्जिक फील करना, तो ये एक छोटा सा स्टेप जो है ना कि आपने अपना विटामिन डी लेवल चेक करवाना है, तो इससे एक आपकी लाइफ में बहुत बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आएगा इंशाल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खासकर आप इस बारे में अपनी हाउस हेल्प्स को भी अवेयरनेस दें, बिकॉज उनका फिजिकल बहुत ज्यादा काम होता है और फिर जो है उनको इस बारे में अवेयरनेस भी नहीं होती, तो उनको इस बारे में पता होना चाहिए कि उनको भी अपने विटामिन डी लेवल चेक करवाते रहना चाहिए। और अगर आप मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।